बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। कहते हैं बच्चों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है और डर कर भागने वालों को कुछ नहीं मिलता बच्चों, लड़ने वाले के कदमों में सारा जहान होता है। तो चलिए, लड़ना है, भाग के नहीं जाना है। और आज हम बिल्कुल लगे हैं आपके साथ, पूरी रात हम लोग आपके लिए ही क्लास लिए हैं, तो इसलिए बिल्कुल क्लास को मिस नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से जब भी मौका मिले आप बैठकर अच्छे से क्लास को देखेंगे। सुबह का 3:30 बज रहा है और पूरी रात क्लास को करते चले आए हैं। बड़ी सारी क्लासें हुई हैं आपके लिए। आज इसी टॉपिक में हम कक्षा 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 का विज्ञान पढ़ते हैं, जो एक बेसिक विज्ञान है। कौन सा? बहुत बेसिक चीज है जो हर क्लास के बच्चों को सीखना चाहिए, चाहे वो 4 का हो, चाहे 5 का बच्चा हो, चाहे 6 का, चाहे 7 का, चाहे 8 का, चाहे 9 का, चाहे 10 का। बेसिक चीजें बच्चों पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कितना भी आगे बढ़ जाएंगे लेकिन बेसिक आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसलिए बहुत ध्यान से देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। हमने एक वृक्ष बनाया है और ये एक जमीन है। क्या है? जमीन है, धरातल जिसे आप बोलते हैं। ये धरातल है और ये वृक्ष लगा हुआ है और यहाँ पे हमने एक सूर्य बनाया है। आप सभी को पता है सूर्य है, जहां से हमें क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है ना, अंधकार को मिटा देता है सूर्य। और बच्चों, सूर्य हमारे सौर मंडल का एक तारा है। क्या है? एक तारा है और पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो तारा है प्रकाश देता है और हमारे पूरे ग्रह को क्या करता है? उजाला करता है। क्लियर है? अगर सूर्य बच्चों ना हो तो क्या हमारा जीवन संभव है? तो बिल्कुल नहीं बच्चों, अंधेरा हो जाएगा। कोई भी पेड़ पौधे नहीं जीवित बचेंगे। जब पेड़ पौधे जीवित नहीं बचेंगे तो क्या हम जीवित बचेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि हमारा जीवन पेड़ पौधों से है। पेड़ पौधों से कैसे है? क्योंकि बच्चों हमारे लिए जीवन दायिनी हमारी ऑक्सीजन है। और ऑक्सीजन बच्चों मिलता कहाँ से है? तो इस हमारे पृथ्वी पर जितने भी वनस्पतियां पेड़ पौधे हैं उनसे हमें ऑक्सीजन मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? ऑक्सीजन मिलता है। तो अब ध्यान से देखेंगे। अब ये पेड़ पौधों को तो हम ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, ये पेड़ पौधे हम जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस, उसको भी ये ले लेते हैं। लेकिन बच्चों इतना बड़ा ये काम करते हैं, क्या लगता है ये भी खाना नहीं खाते होंगे? क्योंकि खाना हम खाते हैं तब एनर्जी आती है, तब अच्छे से चलते फिरते काम करते हैं। क्या इनको खाना खाने की जरूरत नहीं पड़ती होगी? पड़ती होगी। तो बच्चों ध्यान से देखिए, आज हम दो चीज के बारे में पढ़ेंगे। एक बच्चों पढ़ते हैं हम फ्लोयम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोयम। नाम सुने होंगे शायद छोटी कक्षा के बच्चे सब लोग, फ्लोयम के बारे में। और एक पढ़ेंगे जाइलम के बारे में। किसके बारे में? जाइलम के बारे में। ध्यान से देखना, इसको आपको लिखना है, मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहा हूं, बस आपको ध्यान से समझना है। बच्चों ध्यान से देखिए, जब पेड़ में कोई भी, आपको पता है जितने भी किसान जब खेत में सब्जियां उगाता है, अनाज उगाता है, जितने भी फसल को उत्पादन करता है, उन फसलों को जमीन से क्या मिलता है जिससे वो जमीन में उगते हैं? क्या ईंट पत्थर पे क्यों नहीं उगते हैं? है ना, जमीन से ही क्यों उगते हैं? क्योंकि बच्चों जो फसलों को जमीन से मिलता है वो मिलता है पोषक तत्व। क्या मिलता है? पोषक तत्व। पोषक तत्व में जैसे आप कह दो सर NPK, है ना, नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, अलग बड़ी सारी चीजें हैं जो जमीन से मिलता है। किसको? पौधों को पोषक तत्व। अगर पौधों को पोषक तत्व ना मिले तो वो पौधे जीवित रहने वाले नहीं हैं। इसीलिए बच्चों हम उनको पोषक तत्व के लिए जमीन पर लगाते हैं और जमीन में हमारे बड़े सारे पोषक तत्व मौजूद हैं जिनसे वे पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। लेकिन डायरेक्टली वो ग्रहण नहीं करते। ये बच्चों जाइलम होता है। क्या होता है? जाइलम। जाइलम, जा से जाइलम और जा से जड़। पेड़ की जड़ होती है। क्लियर है? जैसे ध्यान से देखो, यहां तक ये जड़ फैली हुई है। अगर मैं कहूं कि यहां तक आपकी जड़ फैली हुई है पेड़ की, देखो मैं जड़ बना दे रहा हूं, अब आपको दिख रहा होगा अलग अलग कलर में, ये जड़ दिख रहा है। तो अब आप देखिए, पेड़ की जड़, जा से जाइलम और जा से जड़, जितनी दूर में ये जड़ फैली रहती है ना, ये वहां से पोषक तत्व को इकट्ठा करती है। किसको इकट्ठा करती है? पोषक तत्व को इकट्ठा करती है और ये शरीर के हर भागों तक पहुंचाती है। कौन? जाइलम। क्या करती है? जाइलम क्या करती है बच्चों? तो जाइलम पोषक तत्वों को जड़ों के माध्यम से, जड़ों से पोषक तत्वों को, ऐसा लिखेंगे, जाइलम पोषक तत्वों को जमीन से लेकर पौधों को सभी भागों तक पहुंचाती हैं। सभी भागों तक
पहुंचाती है। देखो जाइलम जो काम करेगा वो नीचे से जड़ों से क्या करेगा, ये जितनी जड़ हैं सब पोषक तत्व को इकट्ठा कर लेगा और इकट्ठा करने के बाद ये सबको पहुंचा देगा। कौन? जाइलम। कैसे जाता है? ये जाता है ऊपर की ओर। कैसे जाता है? ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जड़ से ऊपर की ओर जाता है। लेकिन बच्चों आप पता है पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं और इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं। ध्यान से देखेंगे, एक परिभाषा ये भी आपको लिखना है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कौन सी होती है? जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और भोजन कहाँ बनाते हैं? तो ये पौधों की पत्तियों में जो रोम छिद्र होते हैं ना, उन्हीं से क्रिया करके वहीं पर ये क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो चलिए अब ध्यान से देखेंगे, जब भोजन तो बन गया, भोजन पत्तियों में बना, नीचे कहीं और नहीं बना, लेकिन जब भोजन यहां बन गया तो जरूरत तो सब भागों को पड़ेगी भोजन की। पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? आप खाना खाते हैं, खाना पेट में जाता है तो जो पोषक तत्व होता है, जितना भी आपके यहाँ जितना भी शरीर के अंग अंग में जो पोषक तत्व चाहिए, उस भोजन के माध्यम से अनेक धमनियां शिराएं होती हैं जो ब्लड के माध्यम से उन तक पहुंचा देती हैं। क्लियर है? तो वैसे बच्चों जब यहाँ भोजन बना पत्तियों में तो ये भोजन को ले करके कौन? जाइलम नहीं, जाइलम तो नीचे से पोषक तत्व को लाके पहुंचा रहा है। ये जो फ्लोएम हम लिखे हैं, ध्यान से देखो, लिखे हैं ना फ्लोएम, ये जो फ्लोएम होता है जब भोजन बन जाता है तो ये भोजन को ला करके सभी वृक्ष के पेड़ पौधों के सभी भागों तक क्या करता है? पहुंचाता है। तो ध्यान से देखिए, जा से जाइलम, जा से जड़, जा से जाइलम, जा से जड़। तो जाइलम क्या करता है? जमीन से जड़ों के माध्यम से पोषक तत्व को इकट्ठा करता है और जाइलम ले जाके पौधों के सभी भागों तक पहुंचा देता है। ये जाइलम होता है। फ्लोएम क्या होता है? जब पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं और उस बना हुआ भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। क्लियर हो गया? तो ध्यान से देखेंगे, एक चीज मैं और लिख रहा हूं, पौधे किसकी वजह से हरे भरे रहते हैं? ये आपको हरे भरे रहते हैं, ये आपका प्रश्न है। हरे भरे रहते हैं किसकी वजह से? इसका उत्तर आप सभी को कमेंट में डालना है। पौधे किस चीज की वजह से हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर डालना है और वीडियो को लाइक भी करना छोड़ना नहीं है। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने जाइलम, फ्लोएम और प्रकाश संश्लेषण को पढ़े। पौधे धरातल से क्या प्राप्त करते हैं? तो अनेक पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और उन पोषक तत्व को कौन लेकर जाता है पौधे के सभी हिस्सों तक? तो जाइलम लेके जाता है। जो भोजन बनता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे भोजन बनाते हैं, उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और बना हुआ भोजन पौधे के हर भागों तक कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। ऊपर से नीचे आता है। फ्लोएम कैसे आता है? ऊपर से नीचे आता है, जबकि जाइलम क्या करता है? नीचे से ऊपर जाता है। तो क्लियर हो गया? क्या मैं समझूं कि आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गया? तो जो मैं प्रश्न पूछा हूं इसका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। कौन सा? पौधे किस चीज की वजह से हमेशा हरे भरे रहते हैं, इसका जवाब मुझे कमेंट में चाहिए। ध्यान से सुनना, कमेंट में चाहिए। और आप सभी लोग अच्छे तरीके से इस वीडियो को पहले लाइक करिए, पूरे अच्छे तरीके से वीडियो को देखिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों मित्रों में सभी लोगों में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, ताकि बच्चों मेरा भी हौसला बढ़े और आपका भी हौसला बढ़े कि नहीं हम इस चैनल से जुड़े हैं और ये चैनल बहुत ग्रोथ कर रहा है और हमारे पढ़ाई के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट ला रहा है। तो इसलिए बच्चों आप जब लाइक करते हैं, आप जब वीडियो को शेयर करते हैं तो मेरा भी हौसला बढ़ता है। रातों रात जगकर हम भी आपके लिए क्लास बनाते हैं, क्योंकि आज मैं बताया पहले भी कि पूरी रात हमने क्लास आपके लिए किया है और कहीं ना कहीं वो आपके भविष्य के लिए, आपके बेहतर के लिए, आपको आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं, बशर्ते आप तैयार रहिए। तो एक बार अच्छे तरीके से फिर से देख लीजिए, हम जाइलम, फ्लोएम, प्रकाश संश्लेषण और पोषक तत्व क्या क्या मिलते हैं, पौधे क्या किस तरह से इन चीज़ों को ग्रहण करते हैं, हमने इन चीज़ों के बारे में पढ़ा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।